हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि दीदी कब डालोगी वापस से उज्जैन आप गए थे ना, इंदौर गए थे, तो वहाँ के व्लॉग। तो मैं सबको यही बोल रही थी कि एडिट करना बाकी है, तो फाइनली मैंने एडिट कर लिया है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग सुबह सुबह इंदौर पहुँच गए थे। सुबह में भी हम छप्पन गए, फिर वापस होटल गए, रिलैक्स किया और रात का खाना भी हम लोगों ने छप्पन में ही खाया। एंड वी जस्ट लव्ड इट। अमेजिंग थी वो जगह। और ये है नेक्स्ट डे। सुबह सवेरे नहा धो करके मैं हो गई हूँ तैयार। एथनिक वेयर पहन लिया है क्योंकि हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ शर्मा जी अपनी शर्ट आयरन कर रहे हैं। उधर मेरा पैंट है, वो मैं आयरन करके रखूँगी। शानू का सूट एकदम ऐसे ऐसे हो गया था, तो इसको आयरन करने के लिए बेसिकली आयरन मंगाई थी। एंड देन फिर हम लोगों ने सोचा कि एक ही बार, बिकॉज अभी टाइम है, ये दोनों तैयार होंगी। एंड वो तैयार तो हो चुके हैं, बट इस प्लानिंग की मैं ये शर्ट पहन लेता हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो क्योंकि उनका ये प्लान शिफ्ट हुआ इसलिए ही साइनिंग इस शर्ट। एंड मेरा वो पैंट मैंने सोचा अब रखी है आयरन, तो मैं कर लेती हूँ, फिर दोबारा नहीं मंगवाना पड़ेगा। जाओ जाओ सानवी, वो रहा तुम्हारा सूट, जल्दी तैयार हो जाओ। गो खुशी गो। प्लान हमारा ये था कि हम लोग सुबह में चले जाएंगे उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए। सैटरडे पड़ रहा था, तो थोड़ा ये भी था कि भीड़ होगी छुट्टी के हिसाब से भी और सैटरडे के हिसाब से भी, और उस दिन जन्माष्टमी भी थी। तो हम लोगों ने सोचा था कि टाइमली आने की कोशिश करेंगे वापस, और रात को फिर सर्राफा बाज़ार जाएंगे। तो सर्राफा बाज़ार मुझे ये वाला पैंट पहनना था, तो ये वाइट वाला पैंट मैंने जो है इसलिए आयरन करके रख लिया कि पता नहीं उज्जैन से वापस आते आते कितना वक्त हो जाएगा, तो मुझे यहाँ वापस आकर ये टेंशन ना हो कि ये भी बाकी है वो भी बाकी है, सारी तैयारी होके रखी होगी। और बारिश हुई थी, तो मेरा ना बाहर जाने का मन था। हम लोगों ने लास्ट डे यानी फ्राइडे को यहाँ पे चेक इन किया था, तो मैंने बस देखा था कि बाहर बैल्कनी है, बट बाहर गए नहीं थे हम लोग क्योंकि थोड़ा सा फास्ट था दिन, टाइम नहीं मिला था। थोड़ा नैप ली थी दिन में, तो बस सो ही गए थे। घूमना घामना ऐसा हम लोगों ने किया नहीं। तो मेरा बहुत मन था मैं ये बैल्कनी एक्सप्लोर करूँगी। कितना मज़ेदार लग रहा था ये होटल। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था इसका नाम, तो ये एल्बा इन था, एंड इट वाज लाइक अ होम अवे होम। वो मेरा चश्मा पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों की एक राय जानना चाहूँगी। जैसे हर फैमिली में 3 4 5 जितने भी मेंबर होते हैं, तो एक मेंबर होता है जो सबसे पहले तैयार हो जाता है, और कोई मेंबर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा वक्त लगाता है तैयार होने में। तो मेरी फैमिली में वो मेंबर मैं हूँ। चाहे सर धो के नहाना हो, चाहे एथनिक पहनना हो, चाहे कुछ भी, सबसे पहले हो जाती हूँ मैं तैयार। और फिर इन तीनों का मुझे हमेशा हमेशा 10 में से 10 बार वेट करना पड़ता है। चाहे कोई पूजा की तैयारी हो रही हो, चाहे हमें कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाना हो, या सिर्फ नियर बाय मार्केट जाना हो, बट इट्स मी जो हमेशा सबसे पहले तैयार होकर फिर तीनों के लिए वेट करती है। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया सब लोग के तैयार हो जाने के बाद, और उसके बाद हम लोग निकल गए महाकाल के दर्शन के लिए। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम उज्जैन पहुँचे तो बारिश बंद हो गई। बट भीड़ जैसा हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, जैसा हम लोगों ने सोचा था कि भीड़ होगी भयानक, तो भीड़ तो बहुत भयानक थी। बट दर्शन बहुत अच्छे हुए, और दर्शन मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए। मैंने वहाँ अच्छे से 2-3 मिनट का टाइम स्पेंड किया, पर ये लोग को लाइन में जैसे धक्का धक्का देते रहते हैं ना, ऐसे जल्दी जल्दी निकाल लिया था। पर मैं बहुत ज़्यादा भगवान से इच्छा करके गई थी कि भगवान मुझे प्लीज़ दर्शन दे देना। मेरी सोसाइटी से भी कोई गए थे उज्जैन, पर उनको दर्शन नहीं हुए भीड़ के कारण। एंड मुझे ये लग रहा था कि मुझे प्लीज़ बाबा दर्शन दे देना। एंड मेरे दर्शन अच्छे भी हुए, बाबा ने मेरी सुन ली। और मंदिर में रिकॉर्ड करना मना रहता है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ भी। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर वापस होटल आ गए, थोड़ा सा रिलैक्स किया, फ्रेशन अप हुए, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे सराफा बाज़ार के लिए। बहुत ज़्यादा हाई होप्स थे मुझे सराफा मार्केट जाने के लिए। ये भी कोई बहुत अच्छी जगह है, नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है इसका। एंड यहाँ पर उस दिन क्योंकि जन्माष्टमी थी ना, तो बहुत भीड़ थी। वो शायद कोई कृष्ण जी की हवेली थी, पर मज़ा आ गया चल कर के ना। सराफा थोड़ा सा इंदौर के आई थिंक सिटी एरिया में आता है, और इतना सुंदर लग रहा था। किसी भी शहर के सिटी एरिया में जाकर एक अलग ही वाइब आती है, रियल कल्चर, रियल ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस वो देखने को मिलता है। क्योंकि बाकी जो आउटस्कर्ट्स होते हैं वो तो सब न्यूली डेवलप्ड होते हैं, वहाँ पे तो अलग तरह से तरक्की हो चुकी होती है। तो हम लोग सबसे पहले गए थे जोशी जी के दही बल्ले खाने के लिए।
थे। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पे सजेस्ट किया था कि आप वहाँ ज़रूर जाना। और बाय द वे हम लोग कहाँ कहाँ गए वो सब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से चेक कर लेना। खाना हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब फूडी तो हैं, अलग अलग तरह का खाना खाना अच्छा लगता है, बट बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं खा पाते। खुशी रेडी? जियो नहीं, मुझे याद नहीं था, अभी कर रही हूँ। यू रेडी? वी आर चेकिंग आउट टुडे। उठ जाओ ना, मैं भर रही हूँ बिल यार अभी। सानवी रेडी? बाल बांध लो। ओके, रूफ टॉप रेस्टोरेंट इज़ अ थिंग इन इंदौर। बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे मैंने दैट हैव रूफ टॉप रेस्टोरेंट। वाओ। It was a nice day. इसका फ्लैश अपने आप ऑन हो जाता है। And Indore is also nice, very nice. और ये है नेक्स्ट डे हमारा था चेकआउट। तो होटल से चेकआउट करते हुए भैया से पूछा अच्छी मिठाइयाँ कहाँ मिलेंगी, तो उन्होंने ये अपना स्वीट का नाम बताया था। तो आते समय वहाँ से काफ़ी सारे मिठाई के डब्बे हम लोग ले आए थे अपने वडोदरा के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए। एंड वापस आते हुए भी इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा मौसम था थ्रू आउट। हाँ, कुछ एक जगह थोड़ी सी बारिश हुई, मैं चाह रही थी और बारिश हो, लेकिन गर्मी सी ही थी, बारिश नहीं हुई ज़्यादा। आते समय हम अपना जो नया वाला घर है उसका जो भी प्रोग्रेस हुई है अभी तक उसको देखने के लिए गए थे, क्योंकि 2 दिन पहले मेरी इंजीनियर से बात हुई थी। तो फिर मैंने बोला, मतलब ही वाज सेइंग कि आप आकर के एक बार देख जाना। तो आई वाज लाइक कि हम लोग रास्ते में ही है, 2 मिनट लगेगी। तो फिर शर्मा जी ने कहा कि चलो हाँ ठीक है, होते हुए आते हैं, क्योंकि संडे था, फिर मंडे से हम लोग नहीं जा पाते, टाइम ही नहीं मिलता देखने का। तो संडे को फिर हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे टाइम बिताते हुए आए एंड जी खुश हो गया देखकर प्रोग्रेस को। और अभी थोड़ी देर पहले ये पार्सल आया, पकड़ो, और ये तुम ही खोल दो खुशी। और ये भेजे हैं आकांक्षा बुआ ने, क्योंकि इन दोनों ने, आकांक्षा बुआ मतलब शी डिलीवर्ड अ बेबी बॉय, तो इवान भैया को राखी भेजी थी। इसने तो दूसरा देखा भी नहीं, बिना देखे शी इज लाइक कि ब्लैक वाला मेरा। अरे दे आर सेम। अरे यार तुम्हें याद है तुम्हारे पास पहले भी ब्लैक एंड व्हाइट थे एकदम सेम प्रिंट के, व्हेन यू वर वेरी फ्लावर थे उस पर। हाँ मैंने मंगाए थे, वो भी मोरलेस इतने ही थे। एंड मैं सोच रही ये ना आजियो से आए हैं और मेरे पास इसका OTP वगैरह सब आया है। मैं सोच रही मैंने तो नहीं ऑर्डर किया और नाम भी आ रहा है सानवी खुशी, तो अभी पता चला वो ये आकांक्षा ने भेजा है। थोड़ा सा डिफरेंस है ना। चलो थैंक्स बोल दो। थैंक यू बुआ। यू लाइक्ड इट? हाँ जी, वेरी मच। इवान को बोलो थैंक यू। तो इवान को बोलो थैंक यू। तो एक वॉइस नोट भेजो से इवान को। और पापा ने भिजवा दिया। हाँ वेरी नाइस। हाँ, समवन इज़ वेरी हैप्पी, सरप्राइज मिल गया इनको। तो अभी हम लोग पहुंच गए थे घर लगभग कितना 4:15 बजे। हम आते हुए अपना नया फ्लैट का प्रोग्रेस भी देख कर आए थे।